अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। आपकी बहुत कृपा है कि आपने मूंगे की जान बचा ली, पर समझ नहीं आता आप क्या करो। अगर मैंने मालिक को बता दिया कि मौलिक भाई ने शराब के नशे में मूंगे को कुएं में गिरा दिया, तो पता नहीं मालिक मौलिक भाई को कौन सा दंड देंगे। और इस बार वो किसी को भी उनका दंड लेने नहीं देंगे। और अगर मैंने उनसे ये बात छिपाकर मौलिक भाई को बचा भी लिया तो दिन पे दिन शराब की लत बढ़ जाएगी, वो शराब के आदी हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। भगवान बचा लेना, वही रास्ता दिखाना मुझे जो सही हो। ए छोकरी, बापूजी ने मुझे बताया कि तारी बहन कुएं में गिर गई थी। अब कैसी है वो? जी, अभी उसे होश आ गया, पर वैद्य जी ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर वो कुएं में गिरी कैसे, कुछ बताया उसने? प्रश्न पूछा ना मैंने तुझसे। जी, वो सो गई थी, कुछ बता नहीं पाई। ठीक है, किसी वस्तु की जरूरत हो तो बता देना। वैसे उसकी दवा पानी का बंदोबस्त तो कर दिया है मैंने। तू यहाँ क्यों सो रही है? कोठरी में सोती थी ना तू तो। जी, वो स्टोर रूम में मौलिक भाई है तो मैं यहाँ। अच्छा, तू यहाँ नहीं सोएगी, तू चल मेरे साथ। चल जल्दी कर। ये हमारा अतिथि कक्ष है। अरे શું થયું? अंदर आओ ने कि निमंत्रण देना पड़ेगा? जरा आज से तुझे वहां मंदिर के आंगन में वहां धरती पे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। અને ત્યાં कबाट में चादर है, बिछा लेना। गर्मी होती है कमरे में, लगे तो खिड़की खोल लेना, हवा आती रहेगी। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूं? मालूम होगा ना तुझे सब कुछ। चलो बे, रात बहुत हो गई है, सो जा। मैंने कल से मैं नहीं आऊंगा तुझे छोड़ने, खुद ही आ जाना।
इतना नरम बिस्तर है कि नींद ही नहीं आ रही है। આ શું કરે છે? दर्द हो रहा है तो लेटे रहो। मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो मैं हल्दी का लेप लाई थी, इसे जख्म पर लगा लोगे तो आराम मिल जाएगा। क्या हुआ? बहुत जल रहा है मुझे, अब इसे मत लगाओ। हल्दी का लेप है, अभी थोड़ा जलेगा पर बाद में आराम मिलेगा। पहले कभी चोट नहीं खाई? चोट तो बहुत खाई है मैंने, पर ऐसा उपचार और ऐसा लेप पहले कभी नहीं मिला मुझे। हमारे देश में सब लोग चोट पर यही हल्दी का लेप लगाते हैं। तुम क्या विदेश से आए हो? विदेश से तो नहीं आया, पर वहाँ अक्सर जाया करता हूँ। तुम कभी विदेश गई हो? पर देखा जरूर है विदेश, सरला मौसी की टीवी पर। मेरा भी सपना है कि मैं एक बार विदेश जाऊं, हवाई जहाज में। नाना जी, संतू, मूंगी और बूढ़ी को भी साथ में लेके जाऊंगी। पूरी, और वो भी प्लेन में। क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे सब पता है। बड़े लोग अपने साथ कुत्ता ले जा सकते हैं तो हमारी बूढ़ी क्यों नहीं जा सकती? बस कुत्तों से थोड़ी बड़ी ही तो है, पर परेशान तो नहीं करती और काटती भी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूरी वैसे भी इतनी बड़ी है ही कहाँ, साथ ले जाना उसे। और सही कहा तुमने, क्यों काटती कहाँ। पर एक और काम कर, वो अपने साथ चक और कुछ मिट्टी ले जाना। प्लेन में जाते जाते थोड़ी कुल्हड़ियां भी बना लेना, और साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी भेज देना, पैसे भी मिल जाएंगे। लेप लग गया और जला भी नहीं। नाना जी कहते हैं अगर चोट से ध्यान भटका दो ना तो दर्द कम होता है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। ए भटकती आत्मा, कहाँ घूम रही है? हाँ, ये गेस्ट रूम में किसकी इजाजत लेके गई थी? बेनबा, वो मालिक ने कहा था तुम्हें। मालिक ने कहा था? बहुत उड़ने लगी तू तो, हैं? पर आगे तेरे नानका की चमची। एक बात याद रख, इस घर में मेरी मर्जी के सिवाय इधर उधर मंडराना नहीं। बेनबा, वो
जा बेटा, मैंने छाछ रखी है वो पी ले और समय से कारखाने पे जाना। जा। गांव से कब आई तू? मैंने सुना तेरी तीसरी बहन कुएं में गिर गई है के? रात को थोड़ी देर में उसे होश आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदा है। अच्छा चलो, देख रात गई बात गई। रात का अंधेरा दिन में फैलाने से तेरे हाथ में क्या लगने वाला है कि नहीं? देख तू जो बात मुझे बोलना चाहती है ना, वो मुझे पता है। मेरे बच्चे ने अनजाने में किया है, जानबूझ के नहीं की ये बात, भूलोगी उसे। रीमा, आप सब कुछ जानती थी? तो तेरा मुंह है ना बहुत खुला रहता है आजकल, काली जबान बंद रख। मालिक के बुलावे में मत रहे, हाँ? क्योंकि इस घर में मेरा हुक्म चलता है। और एक बात, तेरी जो बहन है ना जो बच गई है, वो चुईया बच गई, इसलिए खोड़ियार माँ का शुक्र मना। 11.25 रुपए दे देती हूँ तुझे, हाँ? तेरी बहन लुढ़क नहीं गई ना, इसलिए प्रसाद चढ़ाना। और एक बात, अगर किसी को भी मेरे मौलिक के बारे में पता चला ना, तो तू जानती है स्टोर रूम में मैंने तेरे साथ क्या किया था। हितेन भाई, चोट पहुंची ना, मुझे भी उतनी ही पहुंची, क्योंकि मेरा भाई कायर हो ये मैं मान नहीं सकता। चल मेरे साथ। कहा? किया क्या मैंने? क्या कहा? क्या किया तूने? क्या नहीं किया है तूने? जब पहली बार तेरे हाथों से मूंगी की मावड़ी मरी तब तो चुप रहा, किसी को कुछ नहीं बताया। समझ सकता हूं कि तू उस समय तू डरा हुआ, उसके बाद जब उस गाय की हत्या मेरे माथे पर आई तब भी तूने किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा कि तुझे एक और मौका दे दूं, इसीलिए तेरा दंड मैंने काटा। इसलिए नहीं कि मैं तुझे दंड से बचाना चाहता था, बल्कि इसीलिए काटा कि शायद तू अपने भाई को अपना दंड काटते देखकर तेरी आंखें खुल जाए। पर नहीं, तू तो कभी सही रास्ते पर आ ही नहीं सकता। कल रात भी तूने वही हरकत की, अपना ये मुंह छिपाकर भागा था एक कायर की तरह। शर्म नहीं है तुझे? इतनी सी भी शर्म नहीं कि अपनी अपराध की क्षमा मांग ले जाकर? किस बात की क्षमा मांगू मैं? ढोंग मत कर मौलिक, मुझे सब सच पता चल गया है। अब मेरी एक बात सुन, मिस्टर मायावंशी अभी इसी फैक्ट्री में, अब तय तुझे करना है कि तू आज उस कैबिन में उनके सामने जाएगा या मेरे साथ चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मेरा हाथ छूट गया और वो कुएं में गिर गई। फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरी मोगी बच गई बेटा,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मौलिक भाई नहीं भी आते तब भी मुझे कोई मलाल नहीं था। नहीं नाना जी, जब तक मौलिक अपने भूल के लिए क्षमा नहीं मांगता मुझे तसल्ली नहीं होती। गेट वेल सून। क्या कहा? तुम अंग्रेजी में मुझे गाली दे रहे हो? नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। चल, अब मुझे वो तेरी भूरी को भी घास खिलाना है। नहीं खिलाओगा ना तो तेरी तरफ इस घर को पूरी तरह सर पे ले लेगी। समझते क्या तू अपने आप को? हाँ, बच गई ना तेरी बहन। जाकर हितेन भाई को क्यों बोला कि मूंगी मेरी वजह से कुएं में गिरी थी? तेरी वजह से अपने ही घर में उस स्टोर रूम में रह रहा हूं मैं। और चाहिए क्या तुझे? मौलिक, जाओ तुम अंदर जाके खाना खाओ, मैं निपटती हूँ इससे। दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, चरित्र दिखा रही है अपना। मैंने कहा था ना कि नानका के सामने कुछ मत कहना। केन के सामने जाके उल्टी की तूने। पर बिन्बा, मैंने कुछ नहीं बताया। वहाँ मूंगी को होश आया, वहाँ हितेन भाई भी थे। हितेन भाई ने मूंगी से पूछा तो उसने बता दिया। बिन्बा, मुझे खुशी है कि आप अपनी भतीजों से इतना प्यार करती है, पर एक बात का दुख भी है। अब मौलिक भाई को अपना बेटा मानती है और उनकी बड़ी से बड़ी गलती से मुंह फेर लेती है। जहाँ आपको उन्हें डांटना चाहिए, समझाना चाहिए, वहाँ आप उन्हें सह देती है। बताए आपको, मौलिक भाई बिगड़ रहे हैं, शराब की लत लग चुकी है उन्हें। अच्छा, अब तुझसे सीखना पड़ेगा मुझे कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। और तू ये सब बता के मुझे क्या बोलना क्या चाहती है? हाँ? नहीं बहन, वो चुप रहे, नानका आ रहा है। अरे नानका, मैं चाय बना के लाऊं? नहीं, मन नहीं। ए छोकरी, तेरी बहन कैसी अब? कुछ बताया कैसे गिरी थी कुएं में? मालिक, वो कुएं में गिरी मौलिक भाई के कारण। मौलिक के कारण? मालिक भाई को गलत मत समझना। दरअसल वो एक दुर्घटना थी। मूंगी मौलिक भाई के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में गिर गई। हाँ, भले दुर्घटना थी, पर दुर्घटना हुई तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए ना। हितेन कुएं में कूदा तो मौलिक क्यों नहीं कूदा? नानका बच्चा है मौलिक, वो डर गया होगा, इसलिए वो वहां से निकल गया। ने जी एक बात मुझे, मैं मानता हूं कि मोह साकर जैसा होता है। जीवन में मोह होए तो जीवन मीठा होता है, पर ज्यादा मीठा खाने से सेहत खराब हो जाती है मोटी बहन। इतना मोह भी नहीं करना चाहिए कि आदमी भले बुरे के बीच का अंतर भूल जावे। इससे भविष्य बिगड़ सकता है। मूंगी कुएं में गिरने की बात तो फिर भी आज दब गई, पर अगर शराब के नशे के कारण मौलिक भाई कहीं और बिगड़ गए तो क्या आपके अंदर बैठी माँ सहन कर पाएगी? बहनबा, मैं तो छोटी हूँ, मेरी कही हुई बात आपके कुछ मायने नहीं है।
मालिक ने जो कहा है उस बात पर सिर्फ एक बार ध्यान दीजिए। बहनबा, मूंगे के लिए तो मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद रह सकता है, पर डर इसी बात का है कि अगर मालिक को मौलिक भाई की लत के बारे में पता चले तो कहीं वो इस घर के दरवाजे मौलिक भाई के लिए हमेशा के लिए बंद ना कर ले। कल रात की रोटी बच गई थी, भूख लगी तो खा लेना। और खुद तुम्हारी नजरों में मैंने अपने लिए नफरत देखी। मैं नहीं चाहता कि मुझसे इस बार कोई गलती हो और फिर से वही नफरत। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ? जो इंसान हमें बचाने आया हो उससे नफरत मैं कैसे कर सकती हूँ? अपनी सहेली के भाई को मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। कहना कि मुझे कुर्ता पसंद है। तुम आशु करे जी? दर्द हो रहा है तो लेटे रहो। हो क्या रहा है मुझे? मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? खेमी बहना, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। पंडित जी ने तुम्हारे लिए मांगी लड़का ढूंढ लिया है और कुंडली भी मिल गई है। क्या हुआ बहना, तुम खुश नहीं दिख रही। संतु, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर बहना, बहना मेरी बात तो सुनो। बहना, अगर उससे शादी नहीं करनी है तो तुम लोग उससे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हितेन भाई, आप नहीं जानते, खेमी बहना मांगलिक है और ऐसी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ नहीं हो सकती जो मांगलिक ना हो। ऐसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। पंडित जी ने बहुत मुश्किल से मांगलिक लड़का ढूंढा है और खेमी बहना ये रिश्ते के लिए मना कर रही है। सालों बाद आशा की किरण दिखाई दी खेमी बहना की जिंदगी में। तुम किस्मत में मानती हो ना, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। अपनी खोड़िया माँ पे भरोसा रखो। नसीब में लिखा होगा तो अच्छा ही लड़का मिलेगा तुम्हारी बेना को। हितेन भाई, मुझे अच्छा लगा कि आप खेमी बहना के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पर अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी खेमी बहना के लिए। कोई मुश्किल नहीं होगी खेमी की जिंदगी में। मिस्टर अविनाश चौधरी, मिस्टर विराट संघवी, वो 7 देशों का कॉन्ट्रैक्ट जो एसोसिएशन ने आपको दिया था, आपने समय पर वो ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए इस रिवर्सल फॉर्म पर साइन करके ये पेपर आप मिस्टर धर्मराज मायावंशी को दे दीजिए। आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आता हूं। क्यों भाईला,
तू तो गुस्सा में लाल थी गयो। इतना क्रोध तबीयत के लिए ठीक नहीं है। सामे गिलास पड़ा है ना ठंडा पानी का, जरा पी अने माथा ठंडा कर। अबे जो मेरा सैंपल तो गया, मंजूर भी हो गया अने तेरा ऑर्डर भी मेरे को मिल गया। हमें शू करवानो जो सांभळ, मफत में सलाह देता हूं। अपने हाथ में चीज होवे ना तो वो चीज को संभालने का, दूसरे का छीनने जाएंगे ना तो अपने हाथ की चीज गिर पड़ती है, समझो कि नहीं? इतने बड़े शब्द मत बोलिए साड़ू भाई। ये मत भूलना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने आपसे एक बार तो छीन लिया था। हाँ बरोबर छे, छीना था इसीलिए तो संभाल नहीं पाया। अपमान से कर वापिस कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ा तेरे। नसीब कहवाए ना यार, भाग्य। जिसके भाग्य में लिखा होता है ना उसी को मिलता है। तेरे भाग्य में था टूक समय के लिए, पर वापस मिल गया ना मुझे। सांभळ, धंधो छे ने तू भी करेगा अने मैं भी करूंगा ने अपना विराट भाई भी करेंगे, पण जरा साचवजे। अगली बार ईमानदारी से करना, केम की धर्मपुर मेरी मां है। मैं पूछता हूं इस धरती को, अने बीजी बार धर्मपुर की तरफ आंख उठा के देखा ने तो समझी क्यों ने? अबे ऑर्डर तो तुमको मिला नहीं ने, कारखाने में ताले लगने का समय आ गया है। तुम्हारे कारीगर हैं, उनको धर्मपुर भेज दो। ने मैं वचन देता हूं कि उनके मान की और मेहनत की रोटी की अभाव नहीं रहेगी। चलो, जय श्री कृष्ण। अरे इतनी सारी थैलियां? बा मैं सूरज, बिरवा, कादम्बरी, मोटी बहन आपके लिए, बापूजी के लिए, सबके लिए भेंट लेके आया। भेंट? अरे नानका ये सब क्या है? आज सूरज है ना पश्चिम में निकला है। ये तेरा नानका है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे। अरे केवी बात करो छो बा, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अपने हितेन ने इतना बड़ा काम किया ना तो उस खुशी में भेंट लेके आया सबके लिए मैं। पापा आप हमारे लिए क्या लाए? अरे કેટલો ઉતાવળો થાય છે, જરા શાંતિ રાખ ને, अभी देता हूं। साड़ी ला, ले मोटी बहन, तारा माटे साड़ी। आज मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। मेरे बाद कारखाने में मालिक का पद संभालने के लिए हितेन फर्स्ट क्लास तैयार हो रहा है। पापा दिखाइए ना मेरे लिए कौन सा ताला है? हाँ लाओ, बोलू गेम क्या है? अले थैंक यू। वो कंप्यूटर में खेलता ना गेम, वो ने बिरवा। अले पेन का सेट, अब इसी से लिखना हो ना। ले चंपा गली, शंभू आओ ना, तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूं, लाओ लाओ। शंभू ले। धन्यवाद मालिक। कुर्ता है सफेद है ना, ले चंपा गली, ये तेरे लिए लाख के कंगन। मालिक बहुत अच्छा है, मैं इसे रोज पहनूंगी। क्या नानका तुम इनके लिए भी कुछ भेंट वस्तु लेके आए? नहीं क्या है ना, ये शंभू तो 2 दिन में गंदा कर देगा कुर्ता रसोई में काम करके। अरे चंपा गली बर्तन घिसते घिसते कंगन भी घिस देगी। अरे सो मोटी बहन जवा दो ने, मेरा बेटा पास हुआ ना तो खुशी सबके साथ बांटनी है मुझे। हाँ कादम्बरी हाल है तेरे, और वो सुनाम छे नु डुग्गू, सेठ है सेठ, घड़ी का, दोनों साथ में पहनना हो, मस्त लगोगे। ने बा तेरे लिए पूजा की माला। अच्छा वजन मंडली, लाओ
लो बापू जी, तुम्हारा मठ है। तू सबके लिए भेंट लाया, संतों के लिए कुछ लाया? तू सबके लिए भेंट लाया, संतों के लिए कुछ लाया? उसको कैसे बोल सकता हूं? हितेन का कितना साथ दिया उसने। अच्छा किया तूने। ए चंपाकली, जरा जा छोकरी को बुला के ला। हाँ, मालिक वो तो अपने नाना जी क्या गई हैं, बस आती होंगी। चल वांदो नहीं, मोटी बहन वो आ जावे ना तो ऊपर भेज देना मेरे कमरे में। तेरे कमरे में? हाँ, मेरे कमरे में। ठीक है। हे भगवान, क्या दिन दिखाया तूने। अब मैं ही जाके कहूंगी उस संतुड़ी से कि जा, नानका ने कमरे में बुलाया है। शू अच्छा, बहुत मुस्कुरा रही है, खुश है ना कि आज तेरी संतान ने इतनी बड़ी जीत पाई। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूं कि मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया, हितेन धर्मराज महियावंशी। हाँ हाँ, सबके लिए भेंट लाया, तेरे लिए भी लाया हूं। तुझे कैसे भूल सकता हूं? तुझे वो अलग अलग पायल पहनने का और इकट्ठा करने में आनंद आता है ना, खास करके ऐसे घुंघरू वाले, सारा दिन पहन के घर में छाम 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 छाम, वही लाया हूं तेरे लिए। सरस है ना, अच्छी कहती नहीं हो। ये वो छोकरी है ना, उसके लिए लाया था आईना। उसने हितेन का बहुत साथ दिया ना। चल जरा हाथ मुंह धो के आता हूं। मालकिन, मालकिन ये देखो, मालिक ने मुझे गहने दिए। अच्छा? हाँ, हितेन भाई की सफलता से खुश होकर उन्होंने सबको भेंट दी। मुझे ये कंगन दिया, बेम्बा को साड़ी दी और बड़ी बा को माला, शंभू, सूरज और बिरवा को भी भेंट दी उन्होंने। काश मालिक ने मेरे लिए भी कुछ लाया होता। क्यों? बता दिया, कर दी उल्टी। संतुड़ी की चमची, ध्यान रखना, जो कंगन तूने पहना है ना, जिसे मेरे भाई ने तुझे भेंट दी है, वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तेरे हाथ से कंगन टूटा, यहाँ मेरे हाथ से तू टूटी है ना। और तू संतुड़ी, जा नानका के कमरे में जा, उसने तेरे लिए भी भेंट लाई है। मालिक मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए। इसमें इतनी खुशी वाली कोई बात नहीं है, है ना? जैसे चंपाकली को भेंट दी, वैसे तुझे अपने बेटे की जीत की खुशी में तुम जैसे छोटे लोगों में दान करते हैं। जा, जो भी भेंट देगा लेकर आ। जाना महारानी, अब तुझे गोदी में लेके जाऊं कमरे तक? जा। कौन छे बाहर? मालिक, मैं हूँ संतो, आपने बुलाया था ना? हाँ, वो तेरे लिए भेंट लाया था मैं, वहां टेबल पर रखिए, ले ले।
आज धर्मराज बहुत खुश है, देखा आपने कितनी सारी भेंट लाया है वो सबको। जीती रहे। क्या बात है मालिक, आज आप बहुत खुश हैं। क्या दिया मालिक ने? बहुत सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। चंपाकली, आज मैं बहुत खुश हूँ। मालिक ने मेरे लिए पायल लाई। उन्हें ये भी पता है कि मुझे पायल पसंद है। उन्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। मैं बहुत खुश चंपाकली। लेकिन मालिक ने तो आपको पहले भी गहने दिए थे, तब आप इतनी खुश नहीं थी। चंपाकली, तब वो सिर्फ एक दिखावा था और ये भेंट मालिक ने दिल से दी है। आप इस भेंट की हकदार है। मेरी तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका जो हक है वो आपको मिले। आज मालिक ने आपको पायल दी है, भगवान करे कल आपकी कमर में इस घर की चाबियां हो। देखा मालकिन, आज कुदरत भी खुश है आपकी इस खुशी में। चलिए अंदर चलते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। चंपाकली, पर आज मेरा भीगने का मन कर रहा है। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? बोल। मालिक, वो चुप। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। एक शब्द मत बोलना और ये याद रखना छोकरी कि आगे कभी तूने ऐसी भूल की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए बंदिनी 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 इतना गुस्से क्यों हुआ? क्योंकि उसने सुभद्रा के लिए लाए हुए पायल पहन ली? दुख हुआ? बात जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मैं सब समझती हूँ। मुझे कि लड़की इतनी पसंद नहीं है, पर इस बात पर बेटा इतना गुस्सा होना अच्छा नहीं है। इस बात पर तू डांटे मैं समझ सकती हूँ, पर तूने उस पर हाथ उठाया। एक जोड़ी पायल के लिए इतना गुस्सा धर्मपुर के मालिक को शोभा नहीं देता। तुझे दुख इसलिए नहीं हुआ कि उसने सुभद्रा के पायल पहनाए बेटा। तुझे दुख इसीलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं तेरे मन में ऐसा लगता है कि वो सुभद्रा की जगह ले रही है। सुभद्रा की जगह कोई नहीं ले सकता बाप। जब तुझे लगता है कि वो सुभद्रा की जगह नहीं ले सकती, तो उसने पायल पहने तो क्या फर्क पड़ता है? तो इतना गुस्सा क्यों? धर्मराज, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि सुभद्रा की जगह कोई नहीं ले सकता, पर तेरे गुस्से से लगता है कि एक पल के लिए तेरा विश्वास डगमगा गया। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे प्रश्न हल नहीं हो रहा। क्या हुआ पापा? कोई फिर से लेटर अंग्रेजी में आया? मैं पढ़ दूं? नहीं, कोई लेटर नहीं आया। फिर क्या हुआ? ये क्या है पापा? ये तेरी फ्रेंड है ना, वो छोकरी। वही 3 महीने बड़ा काम किया तो सबके लिए भेंट लाया था, उसके लिए भी लाया। एक काम कर मारू, जरा जाके उसको दे दे। पापा, आप ही ये लाए हैं ना, तो आप खुद उसे दे दीजिए। वे बोला ना, तू जाके दे दे, चल। क्या हुआ? आप गुस्सा है उन पर? हाँ, तू तो जानती है ना, तेरी माँ की कोई जगह लेनी चाहे तो मैं देख नहीं सकता। सबके लिए भेंट लाया था तो तेरी माँ के लिए पायल भी लाया था। वो उस छोकरी ने अपने पाँव में डाल लिए। भूल उसकी नहीं है। मैंने ही बोला था उसको कि कबाड़ पे पड़ा है, ले ले, तो उसने ले लिया। मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने उसको चला वे जवा दे आप दीवा तो ये उसको देख के आ, और फिर मेरे कमरे में आ, गणित सिखा देता हूं।
हाँ कादम्बरी। संदीप, तुमने अपने पापा से बात की? अभी नहीं की। संदीप, ऐसे कैसे चलेगा? तुम ना मेरे डैड से बात कर रहे हो ना अपने पापा से। दिन यूं एक एक करके बीत रहे हैं। संदीप, यू डोंट अंडरस्टैंड। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा कादम्बरी। तो फिर तुम बात क्यों नहीं करते संदीप? इसीलिए क्योंकि बात दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं आज ही अपने डैड से बात करने वाला था, लेकिन आज फिर से तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को नीचा दिखा दिया। वो जो 7 कंट्रीज का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था, वो तुम्हारे पापा ने मेरे डैड के हाथों से छीन लिया। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? कैसे जाकर अपने डैड से कहूं कि उनकी दुश्मन की बेटी से मैं? संदीप, मुझे तुमसे मिलना है आज ही। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? और ये याद रखना छोकरी कि आगे कभी तूने ऐसी भूल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? तुम रो रही हो? बिरवा, मालिक ने बहुत जोर से डांटा। मुझे नहीं पता था कि मालिक ने वो भेंट मालकिन के लिए लाई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं पायल नहीं लेती। मुझे पता है कि मालिक के जीवन में मालकिन की क्या अहमियत है। मैंने जानबूझकर उनका दिल नहीं दुखाया। पता नहीं मालिक क्या सोच रहे होंगे। बहुत गुस्सा है ना? नहीं, बहुत गुस्सा नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। अब रोना बंद करो। बिरवा, ये मालिक को देना। सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया तूने? सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया? कभी तूने ऐसी भूल की? आगे कभी तूने ऐसी भूल? सुभद्रा की पायल अपने पांव में डालने का साहस कैसा किया? कोई नहीं होगा। पर खेमी, तूने लगन के लिए ना क्यों गई? तेरी तरह लड़का भी मांग लिख था, तेरे नाना जी को भी पसंद था, फिर वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे। फिर तूने शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया? नाना जी के लिए। अगर मैं शादी करके चली गई तो नाना जी की देखभाल कौन करेगा? वो तो अकेले हो जाएंगे ना। संतू को अपना ससुराल संभालना है और मोंगी अभी बहुत छोटी है। वो अकेली नाना जी का कैसे ध्यान रखेगी? और आजकल नाना जी की तबीयत भी इतनी खराब रहती है। ऐसे में उनको छोड़कर जाना मैं सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ बहना? तुम खुश नहीं दिख रही। संतू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर खेमी, तूने लगन के लिए ना क्यों गई? तेरी तरह लड़का भी मांग लिख था, तेरे नाना जी को भी पसंद था, फिर वो लोग दहेज भी नहीं ले रहे। फिर तूने शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया? नाना जी के लिए। अगर मैं शादी करके चली गई तो नाना जी की देखभाल कौन करेगा? ये क्या? अब तक इतनी ही कुलड़ियां बनाई है। पता है ना, कल सुबह को हाट है। लगता है मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। तो तुम इसलिए शादी नहीं करी हो क्योंकि तुम्हारे नाना जी की देखभाल कौन करेगा? मुझे लगा था तुमने इसलिए इनकार किया था क्योंकि तुम किसी और लड़के को चाहती हो।
लड़कियां अक्सर अपने सपनों के राजकुमार ढूंढती हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ये सब सोचने की ना ही अनुमति है और ना ही समय है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही देखा है और सुना है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, उनके लिए सपने देखो और उनके देखे हुए सपनों को साकार करो। हमें चुनने की आजादी नहीं, बस जो मिलता है उसी को अपना भाग्य समझते, समझे? सुबह उठने के बाद हमारी शाम तब होती है जब हमारा काम खत्म हो जाए। हम तब नहीं सोते जब हमें नींद आए, हम तब सोते जब हमारा दिन का काम खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ जब लड़की के लिए रिश्ता आता है तो ये नहीं सोचते कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं, ये देखते हैं कि माँ बाप को कितना दहेज देना होगा, उसकी लड़की को ससुराल में 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिलेंगे या नहीं, उसको दिन में कितने घंटे काम करना होगा। अगर ये सब होता है तो शादी हो जाती है। तो क्या तुम 2 वक्त के खाने और कपड़े के लिए शादी कर लोगी? हाँ, पर जब तक मैं नाना जी की ओर से निश्चिंत नहीं हो जाती मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है? मेरा मतलब कोई ऐसा लड़का नहीं जिसकी तुम्हें अच्छा ही लगता हो। हंस क्यों रही हो? इसलिए क्योंकि एक ख्याल, एक सपना है जो आंखें खोलते ही टूट जाता है। ये भावनाएं आंसुओं की तरह होती है जिनका नसीब आंखों से गिरते ही खत्म हो जाना है। अरे ये क्या, कूलर बिगाड़ दिया। लगता है ये चाक ठीक नहीं है आज। लेकिन काम तो उसी से चलाना होगा, नए खरीदने के पैसे जो नहीं है। तुम्हें अपना हाथ थोड़ा अलग ढंग से साधना होगा, अपनी पकड़ बदलनी होगी, काम तो करना ही है। लाओ मैं बताती हूँ। ये देखो, हो गया ना। अगर साधन नहीं बदल सकते तो तरीका बदलना आना चाहिए। फिर चाक चाहे जैसा भी हो, बर्तन बन ही जाता है, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह। अगर जिंदगी नहीं बदलती तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही देखा है और सुना है कि अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, उनके लिए सपने देखो और उनके देखे हुए सपनों को साकार करो। अरे ये क्या, ऐसे कैसे बैठे हो? रात भर सोए नहीं क्या, या फिर आंखें खोलकर सो रहे थे? अब तक तो सो ही रहा था, अब जाके नींद खुली। मतलब? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ खेमी। क्या? तुम शादी के लिए हाँ कर दो खेमी। और वैसे भी तुम्हारे नाना जी की खुशी तुम्हारी शादी में ही है। तुमने अपने नाना जी का बहुत ध्यान रखा है, बहुत सोचती हो उनके लिए, पर अब तुम अपने आप के लिए सोचो। पर नाना जी का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे नाना जी का ध्यान रखूंगा। अच्छा, कब तक? कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी और उसके बाद तुम वापस? नहीं लौटूंगा मैं वापस।
यहीं तुम्हारे नाना जी और मूंगी के पास रहूंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं कि वो जिंदगी क्या होती है जिसे चुनने में आजादी नहीं होती, जिसे जो मिल जाए उसे भाग्य मान लिया जाता है। मेरी बात मानो खेमी, वो लड़का मांगलिक तुम्हें 2 वक्त का खाना भी दे सकता है। उससे शादी करो। नहीं, मैं नाना जी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। रुको खेमी, अब तक तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। भले तुम्हारे पास तुम्हारे नाना जी को संभालने का समय हो, पर शायद तुम्हारे नाना जी के पास समय ना हो। तुम्हारे नाना जी को तुम्हारी शादी की बहुत चिंता है। अगर ये चिंता कम नहीं हुई तो ये चिंता उनकी उम्र कम कर देगी। मैं वादा करता हूं खेमी कि मैं तुम्हारे नाना जी का पूरा ख्याल रखूंगा। बस तुम उनकी इच्छा का और उनकी खुशी का ख्याल रखो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी दुनिया को छोड़कर या हमारी दुनिया में क्यों रहना चाहते हो तुम? कुछ चीजें इंसान के समझ के बाहर होती है खेमी, जैसे आंखों के आंसू। वो खुशी में भी बहते हैं और दुख में भी बहते हैं। और जानती हो सच क्या है? कि आंखों में आंसू इसीलिए ही होते हैं ताकि वो बह सके। ये क्या? तुम्हारी आँख के नीचे तो काले कट्टे पड़ गए। रात भर सोए नहीं? वो बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए नींद नहीं आ रही थी। गर्मी? हम लोग तो अंदर सो रहे थे, फिर भी हमें रात भर ठंड लगी बहुत। और तुम तो बाहर सो रहे थे, फिर तुम्हें गर्मी कैसे लग सकती है? खीमी बहना, इससे पूछे ना, ये रात भर क्यों नहीं सोया? मोंगी, बहुत सवाल पूछती है तू। चल, परेशान मत कर। चल अंदर चाय बनाए। चल। संतू, संतू, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी।